चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। वियतनाम की खेती में जापान की एंट्री। एआई और रोबोट से उगाया जाएगा लो एमिशन चावल। दुनिया में चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, यह अरबों लोगों की रोजमर्रा की थाली का आधार है। लेकिन अब खेती की दुनिया में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या चावल की खेती को ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा टिकाऊ और कम प्रदूषण वाली बनाया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वियतनाम ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 मार्च को वियतनाम के नेशनल एग्रीकल्चरल प्रमोशन सेंटर, देश की बड़ी एग्री बिजनेस कंपनी लॉक ट्रॉय ग्रुप और जापान की टेक कंपनी न्यू ग्रीन कंपनी लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते का मकसद है जापान की आधुनिक कृषि तकनीक को वियतनाम की धान की खेती में लागू करना, और इसका सबसे बड़ा प्रयोग होगा वियतनाम के सबसे बड़े धान उत्पादन क्षेत्र मेकोंग डेल्टा में। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने शायद ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या ड्रोन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब खेतों में एक नई मशीन आने वाली है, आइगोमो रोबोट। यह छोटा सा रोबोट पानी से भरे धान के खेतों में चलता है और 3 बड़े काम करता है। खेत में उगने वाली घास को नियंत्रित करता है, रासायनिक खरपतवार नाशक की जरूरत कम करता है और खेती की लागत घटाने में मदद करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रोबोट एआई और सोलर एनर्जी से चलता है, यानी यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल खेती का मॉडल है। अब यहाँ पे देखना जरूरी है कि धान की खेती और पर्यावरण का रिश्ता क्या है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। धान की खेती को अक्सर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बड़े स्रोतों में गिना जाता है। खासकर मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेतों से काफी मात्रा में होता है। इसी वजह से दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी खोज रहे हैं जिससे उत्पादन भी बढ़े और पर्यावरण पर असर भी कम पड़े। वियतनाम और जापान की यह साझेदारी दरअसल इसी दिशा में एक प्रयोग है। तो वियतनाम की इसको लेकर बड़ी योजना क्या है? तो वियतनाम सिर्फ इस तकनीक को आजमाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सरकार की योजना है कि धीरे धीरे करके इन तकनीकों का स्थानीय उत्पादन भी देश में ही शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो किसानों को सस्ती तकनीकी मिलेगी, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और वियतनाम अपने चावल को सस्टेनेबल राइस के रूप में दुनिया में बेच सकेगा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वियतनाम पहले से ही दुनिया के बड़े चावल निर्यातकों में शामिल है। अब हमें यह भी देखना होगा कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह खबर सिर्फ वियतनाम की है